आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, हम सफलता से उतना ही दूर हैं जितनी कड़ी मेहनत से। दोबारा से सुविचार सुनिए, हम सफलता से उतना ही दूर है जितनी कड़ी मेहनत से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये सुविचार समझ में आया होगा। तो बेटा, हमें हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हम सफल हो अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। और ऐसे ही कड़ी मेहनत करोगे तभी आप सफल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे मेहनत भी कर रहे होंगे और अपना कार्य भी कर रहे होंगे। तो आज हम जो संस्कृत विषय का पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पंचम पाठ है। पाठ का नाम देखिए, पंडिता रमाबाई। कौन है? पंडिता रमाबाई। तो देखिए बेटा, पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और समझा देती हूँ ताकि आपको पाठ समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, सुनिए। सबसे पहले अपने शब्दार्थ कि परित्यज। परित्यज मतलब छोड़ देना। अध्यापयत पढ़ाया। प्रताड़नाम ताड़ना। असहत सहन किया। स्वमातु अपनी माता से। विप्नः निर्धन। दुर्भिक्षपीडितः अकाल पीड़ित। दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया। सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत लौट आई। इसका संधि देखिए, प्रत्यागच्छत प्रति प्लस आगच्छत, और ये यण संधि में आता है। मैंने इसके आपके कुछ नियम बताए थे, वो आपको आना चाहिए बेटा। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यण संधि कैसे है। जब हम संधि दोबारा से रिवीजन कराएंगे तब मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी अच्छे से। तो अर्थ संचयम, आगे देखिए, अर्थ संचयम धन संचय। प्रत्यागत्य लौटकर, तो ये भी हमारी क्या है? यण संधि का ही उदाहरण है। प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति प्लस आगत्य। मुद्रणम छपाई। टंकनम टंकन। निराश्रितः बेसहारा। यापयंती बिताते हैं या बिताती हैं। अवदानम योगदान। तो ये हमारे इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे संस्कृत में। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो आइए देखिए अपना पाठ। पंडिता रमाबाई, ये नाम है पंडिता रमाबाई। तो देखिए बेटा, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अलभत मतलब हुआ या जन्मी। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी या आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में हुआ या जन्मी। तो दोबारा से देखिए, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ या जन्मी। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और च मतलब और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आस्था मतलब था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीयः आसीत्, और उस समय, तस्मिन् काले मतलब उस समय, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, स्त्री शिक्षा के लिए जो सोचनीय स्थिति थी। कैसी स्थिति थी? स्त्री शिक्षा की चिंतनीय या सोचनीय स्थिति थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत, और स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयते। लेकिन डोंगरे जो रूढ़िवादी को धारण को छोड़कर, एक तरह से रूढ़िवादा धारणा मतलब रूढ़िवादी को त्याग कर, परित्यज मतलब त्याग कर, अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन कराया या कि उनको संस्कृत पढ़ाया या सिखाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, और इसके अर्थ में, किसके अर्थ में? जब उसको संस्कृत शिक्षा पढ़ाई गई थी, उसके पति ने उसको पढ़ाया था,
सवपत्नी उनकी पत्नी को मतलब उन्होंने डोंगरे ने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा में पढ़ाया था या उनको संस्कृत शिक्षा दी थी, तो उसके अर्थ में वह समाज की प्रताड़ना भी बनी और उसने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। असहत मतलब सहन किया। तो इसके अर्थ में, किसके अर्थ में, जब वो संस्कृत में विद्यमान बनी थी या संस्कृत अध्ययन किया था, तो उसके अर्थ में वह समाज के प्रताड़ना भी सहन किया था। ठीक है बेटा। स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स कि जो उनके पिता के लिए आया स, इस अगर उसके लिए आता, उनकी पत्नी के लिए आता, तो यहाँ सा होता। तो समाज की प्रताड़ना के लिए सहन किसने किया था? उनके पिता ने सहन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनको शिक्षा दी थी संस्कृत की, इसलिए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल कर्मेण रमाया पिता विप्नः सजातः, काल कर्मेण रमाया पिता विप्नः सजातः, और समय के अनुसार, काल कर्मेण मतलब समय के अनुसार, रमा के पिता निर्धन, विप्नः मतलब निर्धन हो जाते हैं, सजाता मतलब हो जाते हैं। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः, तो यहाँ तस्या मतलब रमाबाई से है यहाँ पे कि उनके पितरों मतलब माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित स्वर को सिधार गए। तो उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन काल से पीड़ित स्वर को सिधार गए। तदनंतरम रमा सज्येष्ठ भ्राता सपदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, और तदनंतरम उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता सबसे बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्रम पूरे भारत में घूमी। तो कहने का अर्थ यह कि उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी या पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण कर में सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदेशुयेन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, और संस्कृत वेदों ने, जो संस्कृत के विद्वान थे, उनके द्वारा वेदुशेन, यहाँ तृतीय विभक्ति है, संस्कृत वेदुशेन, तो संस्कृत के विद्वानों के द्वारा सा मतलब उनको वहाँ पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। किसकी उपाधि से? सरस्वती से। ठीक है, पंडिता और सरस्वती से। तो तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत, और वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का भी अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, और बाद में उन्होंने स्त्री के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। प्रारब्धवती मतलब शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत, और 1880 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः, और डेढ़, सार्ध होता है आधा, एक, सार्ध एक वर्षात, तो यहाँ पे वर्षात मतलब वर्ष से, एक से, और सार्ध मतलब आधा, तो हम उल्टा क्रम चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम मतलब बाद में ही उनके पति स्वर्ग सिधार गए थे। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छते, और उसके बाद मैं अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौटी। नारी नाम सम्माननाय शिक्षाई च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और नारी के सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने अपना स्वकीय मतलब अपना जीवन समर्पित किया। हंटर शिक्षा
आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, मतलब अपना विचार रखा या मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वह उच्च शिक्षा को पाने के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। और वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के लिए उत्तम विचार से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत गई। आगच्छत होता तो आई और ये अगच्छत गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, प्रत्यागत्य मतलब लौटकर, वापस लौटकर, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने शारदा सदनम स्थापित किया। दोबारा से देखिए, भारत वापस लौटकर या भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति सम। और उस आश्रम में, अस्मिन् मतलब उससे लेंगे आके कि इसमें अस्मिन् का उस लेंगे, उस आश्रम में निसहाय मतलब बेसहारा स्त्री रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला आदि नाच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। और तत्र मतलब वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण, टंकन, छपाई और एक तरह से उसकी टाइपिंग वाला, ठीक है, और काष्ठ आदि की शिक्षा प्राप्त करने लगी या शिक्षा प्राप्त भी करती थी। लभन्ते मतलब प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन, जो कौन सा सदन, शारदा सदन, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानाम तया स्थापितम। और वहाँ पे देखिए क्या हुआ, उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान भी स्थापित किया गया। तया मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया। किनके द्वारा? तया यह रमा से लिया गया है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम व्यापन्ति। और यहाँ भी अधुना, अब भी, इस समय भी निराश्रिता मतलब बेसहारा स्त्रियां ससम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। और 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, कुशल थी, मतलब उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में या लिखने के क्षेत्र में, अपि लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान मतलब योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, रचनाद्वयम् मतलब यहाँ दो रचना से है कि उनकी जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी प्रसिद्ध दो रचना है। तो बेटा ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। धन्यवाद।